दोस्तों नया हफ्ता शुरू होने वाला है, यानी 11 सितंबर से ही नए सप्ताह की शुरुआत हो जाएगी और ये सप्ताह भी कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल जानेंगे जो बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। कई ऐसे जातक है, राशि वाले हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इनके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। सप्ताह की लकी राशियों के बारे में भी हम जानकारी देखेंगे। यानी ओवरऑल ये जो वीडियो है वो दोस्तों काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर सुनिए। अगर आप राशिफल में विश्वास करते हैं, राशिफल को जानते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि राशि के अनुसार आपको क्या उपाय भी करने चाहिए ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, आपको हमेशा काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति मिलती रहे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मेष राशि की। जिन लोगों की मेष राशि है, मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की जरूरत है। करियर हो या फिर कारोबार हो, आपको हमेशा इस सोच के साथ में चलना होगा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यानी कहते हैं ना कि ये काम शुरू करना है वो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेष राशि वालों को अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी जो काम बाद में करना है उसको शुरुआत कीजिए। काम को शुरू करोगे तो आगे रास्ते खुलेंगे, समस्याएं आएगी, उनका सोल्यूशन भी होगा। तो इसलिए मेष राशि वालों को हमेशा इसी सोच के साथ में चलना है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तभी आपको मनचाही सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जो लोग है वो इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। कारोबार में भी आपको अपने कंपटीटर जो है, आपके प्रतिस्पर्धी है, उनसे आपको कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि जैसे जैसे ये सप्ताह थोड़ा बीतता जाएगा तो आपकी जो चुनौतियां वो कम होगी और अपनों के सहयोग से आपके जो काम है वो सरलता से होते हुए नजर आएंगे। ये जो हफ्ता ना दोस्तों वो मेष राशि वालों के लिए अपनी सेहत और संबंध को सही बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, हालांकि आपकी कोशिशें रंग लाती हुई नजर आएगी। परिवार और समाज में आपकी साख बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। युवाओं का जो अधिकांश समय है अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतने वाला है। पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को भी कोई खास सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के साथ में थोड़ी बहुत खटपट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा के भी आपके इस सप्ताह में योग बन रहे हैं। आप घूमने वगैरह भी कहीं जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो आपके लिए जरूरी सलाह यही है कि हर रोज आप किचन में जो पहली रोटी बनती है वो आप गाय को जरूर खिलाएं और फिर चमत्कार देखें। आपकी जिंदगी में किस तरह से बदलाव आता है फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताने वाले हैं। जैसे हर रोज आपके किचन में रोटी जो बनती है वो पहली रोटी आपको गाय को खिलानी है। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। साप्ताहिक राशिफल हम जान रहे हैं। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। वृषभ राशि। वृष राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह खुशियां और सफलता लाने वाला है। ये सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयासों का पूरा फल देने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर है वो आपके कामकाज की सराहना करेंगे। आपकी व्यक्तिगत साख में बढ़ोतरी होगी, गुडविल बढ़ेगी आपकी। भूमि भवन से जो आपके कोई जुड़े हुए विवाद है वो दूर हो सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। मतलब यदि कोर्ट कचहरी वगैरह में आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें आपका फैसला जो है वो फैसला आपके हक में आ सकता है। यदि आप चाहें तो तमाम तरह के विवादों को कूटनीति और प्रभावी व्यक्ति की मदद से भी आप हल कर सकते हैं। इसमें भी आपको सफलता के योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंध के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में भी बदल सकती है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर के योग बन रहे हैं। यानी ये जो सप्ताह दोस्तों आपके परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, पार्टनर के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतने वाला है। आप अपने जीवन का खूब लुत्फ उठाने वाले हैं इस सप्ताह में। व्यवसाय की दृष्टि से भी ये समय प्रगति कारक, उन्नति कारक है। कारोबार को मनचाहा आकार देने में भी आप कामयाब रहेंगे। और इस सप्ताह सेहत सामान्य और स्वजनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बने रहेंगे। परिवारजनों के साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिश्ते भी आपके मधुर बने रहेंगे। अब आपको उपाय बताते हैं। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनको हर रोज गणपति जी की पूजा दुर्वा चढ़ाकर करनी चाहिए। गणेश चालीसा का आपको पाठ जरूर करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए गणपति जी की पूजा दुर्वा चढ़ाकर करनी चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ आप जरूर करें। बहुत ही आपको चमत्कारी फायदा मिलने वाला है। आगे की राशि की ओर चलते हैं। मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि वालों के लिए दोस्तों ये जो सप्ताह है ना वो पिछले सप्ताह में जो आपको रिजल्ट मिले उससे थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में कामकाज को निपटाने में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। आप भी सभी के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बनाते हुए काम करेंगे। घर और बाहर दोनों जगह आपको समर्थन मिलेगा, लोगों का आपको साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा। और इस दौरान कोई नई योजना के साथ जुड़ने या फिर नए कारोबार को शुरू करने की भी संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या फिर छोटी दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और नए संबंधों को बनाने वाली होने वाली है। और जो आप यात्रा करेंगे ना दोस्तों, यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ हो सकती है और उसका आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। एक जरूरी बात आप ध्यान रखिए, मिथुन राशि वाले
वाले लोग, आपको अपनी सेहत और खान पान का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत आपकी परेशानी का सबब बन सकती है, जिसके चलते फिर आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, कष्ट हो सकता है। इसलिए हम आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली में आपकी जो लाइफस्टाइल अभी चल रही है ना दोस्त, इसमें आप थोड़ा बदलाव जरूर कीजिए, बहुत जरूरत है, ताकि आपको कोई मानसिक और शारीरिक परेशानी ना हो। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, डिटेल से हम आपको वीडियो में नहीं बताएंगे। जीवन शैली आपकी लाइफस्टाइल में आप बदलाव कीजिए, जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह जो भी आप, अब हम ज्यादा डिटेल आपको नहीं बताएंगे। जीवन शैली में आपको थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, और जो इन चीजों से दूर है उनके लिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ भी आपकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी बैठेगी, अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बना ही रहेगा। अब आपको हम उपाय बताते हैं। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए उपाय है, प्रतिदिन आपको भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में केसर का तिलक अर्पित करना है, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना है। यानी मिथुन राशि के लोगों को हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में केसर का तिलक अर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों के लिए जो ये सप्ताह है वो बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर और कारोबार से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार भी मिल सकता है, और इस दौरान व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के एक्स्ट्रा स्रोत भी बनेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। इष्ट मित्रों की मदद से आप अपने सोचे हुए काम को समय पर कर पाने में भी कामयाब होंगे। सत्ता सरकार से जुड़े काम में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। किसी योजना या फिर बाजार में जो फंसा हुआ आपका पैसा है वो भी निकलेगा। सप्ताह का जो धीरे धीरे समय बीतेगा उस समय विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। यानी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का जो टाइम है उसमें आपको विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए ज्यादा शुभ समय रहने वाला है। इस दौरान आपकी कोई बड़ी जो अड़चन है वो भी दूर होने के योग बन रहे हैं, राहत आपको मिलेगी। और यदि आपकी लव पार्टनर के साथ अनबन चल रही तो वो भी इस सप्ताह किसी महिला मित्र की मदद से खत्म होने के योग बन रहे हैं। यानी आपके जो रिश्ते हैं वो एक बार फिर से पटरी पर आने के योग बन रहे हैं। ये पूरा सप्ताह आपके लिए गुड लक है, लेकिन फिर भी आपको सप्ताह के जो लास्ट के दिन है ना, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार रविवार तक किसी के साथ धन का लेन देन करते समय और किसी योजना में अगर आप धन वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिना सोचे समझे आप पैसे ना लगा दें। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, हेल्थ वगैरह आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। अब आपको हम उपाय बताते हैं। कर्क राशि वालों के लिए उपाय है, प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और शिव महिन स्त्रोत का आपको पाठ करना है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और फायदा देने वाला है। प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक है, सिंह राशि वाले जो लोग हैं, उनको इस सप्ताह करियर और कारोबार में विशेष सफलता और सम्मान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यानी इस सप्ताह आपके सोचे हुए जो काम है वो बड़ी ही आसानी से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको कारोबार में खासा लाभ मिलने वाला है। सप्ताह के जो लास्ट के दिन है, शुक्र शनि रवि, इनके अंदर आपको व्यवसाय के सिलसिले में जो यात्राएं हैं उम्मीद से ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है, ऐसे योग बन रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो तैयारी में छात्र जुटे हुए हैं उनके लिए भी गुड न्यूज आ सकती है। कामकाजी महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र के साथ साथ घर और परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप अपने जीवन को सरलता से जीने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप भाग दौड़ करने की बजाय एक ही जगह पर ठहर कर काम करना पसंद करेंगे, और इस समय में आपका मन जो है ना दोस्तों, वो अपने परिवारजनों के साथ अधिक समय बिताने का करेगा। प्रेम संबंध के लिए जो ये समय है वो बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। इस दौरान करीबी मित्रों से मिला हुआ प्यार, स्नेह, सम्मान आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ, यानी शुक्र शनि और रवि, ये जो दिन है, गुरुवार भी आप मान सकते हैं, इन दिनों में आपको परिवार के साथ तीर्थ स्थान पर जाने का सौभाग्य भी मिल रहा है। अच्छा, अब आपको उपाय बताते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो उपाय है वो जरूरी है। प्रतिदिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा और नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी आपको लाभ मिलने वाला है। आगे की राशि की ओर बढ़ते हैं। कन्या राशि आ रही है। कन्या राशि के लिए जो ये सप्ताह वो करियर और कारोबार में विशेष उपलब्धि दिलाने वाला साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी योजना इस सप्ताह अच्छी तरह से साकार रूप लेती हुई नजर आएगी। आप बाजार में आई हुई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले और प्रमोशन की कामना भी पूरी हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप नौकरी वगैरह में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में, यानी लास्ट के जो दिन रहते हैं ना, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इसके अंदर सत्ता और सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जो जुड़ने का अवसर है वो प्राप्त होगा। यदि किसी वजह से आपके रिश्ते अपनों के साथ खराब हो गए थे
तो वो भी सप्ताह के जो लास्ट के दिन है, गुरु शुक्र शनि रवि, उसमें किसी मित्र या शुभ चिंतक की मदद से आपकी सारी जो गलतफहमियां वो दूर होगी। एक बार फिर आपसी प्रेम और विश्वास आपका बढ़ेगा, बनेगा। प्रेम संबंधों में आपके मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ भी आप हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। किसी कार्य विशेष को करने के लिए माता पिता का विशेष सहयोग और समर्थन भी आपको इस सप्ताह में मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जो दोस्त हैं, इनके लिए जरूरी उपाय है कि आपको प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करनी है, तुलसी की सेवा करनी है। गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। बहुत ही चमत्कारी आपको फायदा मिलेगा। तुला राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के जो जातक है, उनको इस सप्ताह कोई भी काम सूझबूझ के साथ करने की जरूरत रहेगी। यानी आपको तुला राशि वालों को इस सप्ताह काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप किसी बड़ी योजना के साथ जुड़कर काम करने की सोच रहे हैं, तो आपको उसमें जुड़े नियम को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। यानी इस सप्ताह आपको किसी बड़े कागज पर हस्ताक्षर करने के योग बन रहे हैं, तो हस्ताक्षर करते समय आपको पूरे नियम जान लेने चाहिए। सोच समझ के सावधानी के साथ में आप साइन करें। भूमि भवन का क्रय विक्रय, धन का लेन देन करते समय भी आपको इसी बात का खूब सारा ध्यान रखना है। साझेदारी या फिर किसी भी मित्र पर आपको आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती नहीं करनी है, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है, वो काम आपको खुद करना है। दूसरों के भरोसे आपको काम नहीं छोड़ना है। काम खराब होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के जो लास्ट के दिन है, उसमें आपको अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक आप अलर्ट हो जाएं। पेट संबंधी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान और दिनचर्या का आपको विशेष ख्याल रखना है। यदि आप विदेश में कारोबार करने या फिर करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इससे जुड़े कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए थोड़ा भी और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी लव स्टोरी में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी से गलतफहमियां पैदा हो सकती है, तो आपको ये थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ भी किसी निर्णय को लेकर आपके साथ विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, तो सावधान रहें। थोड़ा सोच समझ के गुस्सा वगैरह आप कंट्रोल करें। तनाव, स्ट्रेस से आप दूर रहें। उपाय भी आपको बताते हैं। तुला राशि वालों के जो उपाय है, वो दोस्तों ये है कि आपको हर रोज शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। रुद्राष्टक का पाठ आप जरूर करें। इससे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला, फायदा होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की राशि की ओर। वृश्चिक राशि आ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा राहत भरा रहेगा। इस सप्ताह आपके इष्ट मित्रों की मदद से जो आपके अटके हुए काम है वो गति देंगे, गति आएगी कामों में। भूमि भवन से जुड़े विवाद के मामले में समाधान की गुंजाइश बन रही है। यदि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद बातचीत के माध्यम से दूर हो रहे हैं, तो ऐसा करने में आपको जरा भी देर नहीं करनी है। प्रॉपर्टी, भूमि विवाद से जुड़े जो मामले हैं, उनको आप बातचीत के माध्यम से दूर करें। कोर्ट कचहरी में इसे ले जाने से आप बचें। घर परिवार से जुड़े किसी भी मसले को सुलझाते समय अपने परिवारजनों की भावनाओं की अनदेखी आप ना करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस सप्ताह बगैर सोचे समझे किसी योजना या सौदे में पैसा लगाने से बचना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फायदा की जो आप सोच रहे हैं ना, वो फायदा आपको कम ही नजर आ रहा है। बगैर सोचे समझे आपको किसी भी योजना और सौदे में पैसा नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। इस सप्ताह आपको गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं के योग भी बन रहे हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम और प्रयास का आपको पूरा फल मिलेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। स्वजनों से आपकी मुलाकात के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई महंगी वस्तु भी क्रय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बना रहेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय है। हर रोज हनुमान जी की आपको पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का भी आप सप्ताह में 7 बार पाठ कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, बता भी नहीं सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी निर्णय सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आपको इस संबंध में निर्णय लेते समय शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। जो आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपको सलाह मशवरा करनी चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामकाज का अधिक बोझ आपको मिलने वाला है, बोझ बना रह सकता है। इस दौरान आपको अपने काम को समय पर निपटाने के लिए एक्स्ट्रा परिश्रम भी करना पड़ेगा। अधिक भागदौड़ भी आपको करनी पड़ सकती है। धनु राशि वालों के लिए जानकारी चल रही है। और यदि आप किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो आप इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करते हुए अपने कारोबार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में आप कामयाब हो सकते हैं, कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में कामकाज की सफलता के साथ साथ अपनी छवि को बेहतर बनाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के हाथ में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। शुक्रवार, शनिवार बड़े महत्वपूर्ण दिन है। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक से अधिक धन अर्जित करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतने वाला है। गुरुवार से रविवार के बीच में आपके कहीं पिकनिक या पार्टी का प्रोग्राम भी बन सकता है। प्रेम संबंधों में आपका विश्वास बढ़ेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जो चमत्कारी उपाय है ना दोस्तों, वो है प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप
आपको जरूर करना है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। 2 राशियां और है, मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन सुखद पहलू ये रहेगा कि दोस्तों आपको इसके जो परिणाम है वो अच्छे मिलेंगे। अधूरे पड़े कामों को पूरा करने पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा। आपके प्रयास और परिश्रम से पुरानी और लंबित पड़ी समस्याओं का आपको संतोषप्रद समाधान निकलेगा, राहत मिलेगी आपको। और मकर राशि के जो लोग है ना दोस्तों, आपको अपने इष्ट मित्रों और ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन हासिल होने वाला है। पेशेवर जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करेगी, जिसकी बदौलत आप कठिन से कठिन काम को भी आसानी से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। लास्ट के जो दिन है गुरुवार से रविवार के बीच में आपको थोड़ा कठिनाई महसूस हो सकती है। इस दौरान आपके सिर पर कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको अपनी सेहत का भी खूब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को आप बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें, मनमुटाव ना करें, अन्यथा बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं। जीवन के कठिन समय में आपको आपका जीवन साथी संबल प्रदान करेगा, इसलिए आप उसको विश्वास करें, विश्वास दें। अब मकर राशि वालों को दोस्तों चमत्कारी उपाय है। प्रतिदिन भगवान शिव की बेल अथवा समी पत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शिव जी की आपको विशेष सेवा करनी है। 2 राशियां अब और बची हुई है, हमने पहले 2 राशियां बोल दी थी, कुंभ राशि और मीन राशि। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ कठिनाई भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों से भी आपको सतर्क रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है जो आपका काम बिगाड़ने या फिर आपको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जो छात्र जुटे हुए हैं उनको अपना मनचाहा परिणाम पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। परिश्रम आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप भूमि भवन से जुड़ा कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं तो आपको कागजी कार्रवाई और धन का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र या फिर आम जीवन में लोगों के साथ खास प्रयास करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बात से न सिर्फ वर्षों से बने हुए संबंध टूट सकते हैं, बल्कि आप जो छवि है वो भी खराब हो सकती है। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन जिन लोगों का है उनका सामान्य बना रहेगा। कुंभ राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, कुंभ राशि वाले पक्षियों को दाना जरूर डालें आप, इससे आपको इतना फायदा मिलेगा कि आपको हम बता नहीं सकते। कुंभ राशि वाले जितने भी लोग हैं वो ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षियों को आप दाना डालें, चारा डालें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर इस सप्ताह आलस्य हावी रह सकता है, जिसके चलते आपके जरूरी काम है वो रुक सकते हैं, पेंडिंग रह सकते हैं और आपको बेवजह की परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह नौकरी में बदलाव, नए व्यवसाय की शुरुआत या फिर जोखिम भरे निवेश को करने से आपको बचना है। यदि आप काम धंधे से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने कागजी काम को दुरुस्त रखना चाहिए। कोई भी बात है उसको लिखावटी आप कंप्लीट जरूर रखिए। धन का लेन देन आपको सावधानी के साथ में करना है, वरना आपको आर्थिक समस्या होती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपको लोगों के साथ बातचीत करते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू नहीं पाते हैं, अपनी वाणी और व्यवहार पर आपको काबू पाने की जरूरत है, तभी आप कामयाब रहेंगे, तभी आपको उम्मीद से ज्यादा सफलताएं मिलेगी। ऐसे में इस सप्ताह आप किसी भी प्रकार का हट ना करें, जिद ना करें, फिर किसी के साथ रूखा व्यवहार करने से भी बचें, गलत जुबान का प्रयोग ना करें। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से भी बचना चाहिए। आपके पार्टनर की बात भी आपको सुननी चाहिए। इसी प्रकार यदि आप विवाहित है तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने रखने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा समय अपने जीवन साथी के लिए भी आप जरूर निकालें। अब आपको मीन राशि वालों के लिए दोस्तों चमत्कारी उपाय बताते हैं। हर रोज यानी प्रतिदिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे जो आप खुद महसूस करेंगे। तो ये दोस्तों साप्ताहिक राशिफल को लेकर जानकारी थी जो हमने काफी ज्यादा आपको विस्तार से बताई, बड़े प्यार और स्नेह से बताई। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी उपयोगी रही होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पर विश्वास है, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह को बनाए रखें, तभी आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और ऐसी ही खबरें भी जानते रहेंगे, ताजा अपडेट्स भी जानते रहेंगे, राशिफल की जानकारियां भी लेते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं देते